साजिशें वो करते हैं जिन्हें जंग जीतनी होती है, हमारी कोशिश तो दिल जीतने की। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करो ना फिजिक्स। तो आज हेडिंग लगाइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हेडिंग लगाइए मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में, लास्ट जो आपका वीडियो था, प्रीवियस वीडियो जो था, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। और इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा था? यूनिफॉर्म। तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी होती है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है आपका। और उसकी वजह यानी जो प्रीवियस वीडियो में जो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन ए था, अब हम उस एक्सेलरेशन ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। उस एक्सेलरेशन ए को हम रिप्लेस कर देंगे जी से। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करें, यानी उसकी मोशन ऊपर की तरफ हो रही हो या वो नीचे की तरफ आ रहा हो, इन दोनों ही स्थितियों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड ही रहेगा, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी जी जो होगा हमेशा क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट की मोशन चाहे अपवर्ड हो रही हो चाहे डाउनवर्ड हो रही हो। अब अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट मोशन को हम विद साइन रखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाएगा वो देखिए। साइन कन्वेंशन हम लेते हैं आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव जो भी क्वांटिटी हो। डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे अपवर्ड तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, वेलोसिटी मेजर कर रहे होंगे अपवर्ड प्लस साइन के साथ लिखेंगे, जो भी मेजरमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा प्लस साइन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट माइनस साइन के साथ, ये डायरेक्शन प्लस साइन, और इस डायरेक्शन में मेजरमेंट नेगेटिव साइन के साथ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका कहाँ? हमेशा डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट चाहे अपवर्ड जा रहा हो या डाउनवर्ड। यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को हम रिप्लेस करेंगे हमेशा माइनस जी से, हमेशा माइनस जी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन ये आपका है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी u। अपवर्ड थ्रो किया है हमने, अपवर्ड थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी u। हमें फाइंड करना है नंबर 1 में टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम हाइट। और थर्ड में आपका है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से फेंका था वहीं जब आ जाएगा तो इस दौरान कितना समय लगेगा। हमने क्या किया? u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया। इस केस में क्या है? डायरेक्शन कहाँ? अपवर्ड वेलोसिटी की है, तो हम वेलोसिटी को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अपवर्ड थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहां पर हम u क्या रखेंगे? u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t टाइम है, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो आपका क्या नाम, u कैसा है? अपवर्ड थ्रो किया गया तो प्लस साइन के साथ u रखेंगे हम। ठीक है, a कैसा है आपका? हमेशा क्या होगा? माइनस जी, मोशन चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। तो a की जगह क्या रखेंगे? माइनस जी। टाइम हमें कैलकुलेट कर रहा है, हमने मान लिया t टाइम लगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहां पर वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तभी तो आगे नहीं गया। अगर वेलोसिटी वहां कुछ बचती तो और आगे मूव करता। तो
मैक्सिमम हाइट का मतलब है जिस हाइट पर, यानी जहां से थ्रो किया गया था वहां से वो हाइट जहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यानी जो v मैक्सिमम हाइट के लिए रखेंगे वो क्या रखेंगे, जीरो। तो क्या यहां से हमें टाइम मिल गया, t इज इक्वल टू क्या मिल गया, u अपॉन g, इतना सेकंड लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर अगर u वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो हाइट देखो हम कहां मेजर कर रहे हैं, अपवर्ड आपका थ्रो किया गया तो अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट मेजर करेंगे तो प्लस साइन के साथ रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। टाइम कितना लग रहा है, ये मिल गया हमें। और एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस c। तो इक्वेशन आप मोशन की सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, s इज इक्वल टू पढ़ी थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सही है। तो अब s कितना आपका, ये हमें कैलकुलेट करना है, u कितना है, u ही है, t कितना रहेगा आपका, u अपॉन g हो गया माइनस 1/2, a कितना है, g माइनस g था इसलिए माइनस यहाँ रख दिया, t कितना, u अपॉन g का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या बच जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g माइनस का यहाँ बचा u स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। तो ये कितना बच गया आपका, कितना हो गया, कैलकुलेट करना, माइनस का u स्क्वायर अपॉन g, s क्या मिल गया, माइनस का u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे जब आएगा, इनिशियल पोजीशन पर, तो जितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा था उतना ही तो मैक्सिमम हाइट से इनिशियल पोजीशन तक आने में टाइम लगेगा। यानी थर्ड पार्ट का जवाब कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t, और t कितना मिला है, u अपॉन g। तो इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2u अपॉन g, राइट। मैक्सिमम हाइट क्या आपका, देखो जहां तक पहुंचा वहां से हम लेके नीचे की तरफ मेजर करेंगे, इसलिए आप माइनस s ले सकते हैं। तो माइनस s लिख देंगे तो ये क्या आपका है, s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि कोई एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं वो 20 मीटर हाइट की है, और उस बिल्डिंग के टॉप से कोई एक ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रॉप किया जाता है, कोई एक ऑब्जेक्ट छोड़ा जाता है, और वो ऑब्जेक्ट कितने समय में ग्राउंड पे पहुंचेगा वो कैलकुलेट करना है, और ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। डायग्राम बना रहे हैं, फिर से क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखिएगा 20 मीटर की कोई बिल्डिंग है, यानी 20 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, यानी छोड़ा जाता है, और वो ग्राउंड तक पहुंचेगा। यानी ये ग्राउंड हो गई, ये बिल्डिंग की हाइट हमने ले लिया 20 मीटर, और यहां से क्या किया गया, कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया गया, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये कितने समय में ग्राउंड पे पहुंचेगा वो कैलकुलेट करना है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस दी है, ये क्या हम ले रहे हैं, टॉप से मेजर करेंगे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मेजर करेंगे, यानी s को ले ले माइनस का 20, u क्या है आपका 0, a कितना होगा माइनस का g, और g की वैल्यू ले लेंगे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस कितना -20, u 0, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ माइनस का 1/2, a की जगह g और t स्क्वायर। तो यहां से देखो अगर हम g रख लें, कितना आपका g 10 रख लें, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ कितना हो गया 40 हो गया, और g की जगह का 10 रख लें तो क्या हमारे पास t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यानी यहां से हमें t मिल गया आपका कितना, 2 सेकेंड। t कितना मिल गया, 2 सेकेंड। प्लस माइनस इसलिए मिल रहा आपका है कि आने में 2 सेकेंड लगेगा, तो यहां से अगर ऊपर जाएंगे यहाँ तक तो उसमें भी क्या है आपका, जितनी स्पीड यहाँ जस्ट बिफोर
हीटिंग द ग्राउंड होगी, इसी स्पीड से अगर ऊपर फेंके तो इतना ही समय लगेगा ऊपर तक पहुंचने में। अब जस्ट बिफोर हीटिंग स्पीड कितनी होगी, तो ये इक्वेशन आप मोशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। u कितना है 0, a कितना है माइनस जी इंटू टी, तो ये कितना रखेंगे आपका माइनस जी का मतलब 10 और t का मतलब 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल माइनस क्यों दिया, माइनस क्यों आया, v निगेटिव साइन के साथ इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग क्या अभी यहाँ बताया था साइन कन्वेंशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। तो डाउन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी कहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, यानी स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, कब, जस्ट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन है आपका, कोई बॉल है और वो अपवर्ड थ्रो किया गया है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। ये कोई बॉल है और ये क्या किया गया, अपवर्ड थ्रो किया गया है 28 मीटर पर सेकेंड से, और ये कहीं मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये मान लिया हमने कहा कि ये क्या है आपका एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले कहीं यहां पर होगा, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है ये फाइंड आउट करना है, यानी ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम निकालने के लिए पहले हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम हाइट मान लिया हमने क्या है एच मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट पर क्या है वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपका 28, तो क्या हम ये लगा दे फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v तो हो गई 0, u कितना है आपका 28 और माइनस का g इंटू टी, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 28 इज इक्वल टू जी टी, या t इज इक्वल टू आ गया 28/10, g की वैल्यू क्या कर देंगे, तो ये आ गया 2.8 सेकेंड। क्वेश्चन में कहा था कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले हमें वेलोसिटी चाहिए, तो यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा 2.8 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पहले का मतलब हमें कब वेलोसिटी चाहिए, t इज इक्वल टू कितना वेलोसिटी चाहिए 1.8 सेकेंड जब टाइम हो उस समय वेलोसिटी कितनी है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, फार्मूला लगा दे, v इज इक्वल टू कितना आपका u प्लस ए टी, u कितना आपका है 28 और a कितना है माइनस का g, और t कितना है आपका 1.8, तो ये कितना हो गया 28 माइनस g की वैल्यू 10, 1.8 यानी 18, यानी कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। जब मैक्सिमम हाइट पहुंचने वाले से 1 सेकेंड पहले, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इतनी है 10 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम 28 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपका, एक क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने आप लगाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई एक टैप है, नल टोटी जिसको बोलते हैं, एक टैप है और उस टैप को थोड़ा सा लूज किया गया है जिससे कि जो वाटर है उस टैप का वो ड्रॉप वाइज जो है फॉल कर रहा है, ड्रॉप वाइज फॉल कर रहा है।
हर एक ड्रॉप के बीच टाइम इंटरवल, मतलब पहले ड्रॉप गिरी तो दूसरी ड्रॉप जब गिरेगी तब तक टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हो चुका होगा। तो क्वेश्चन ये आपका है कि कोई टैप है, वहां से जो है वाटर ड्रॉप वाइज फॉल कर रहा है और हर एक ड्रॉप के फॉल करने में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है। तो फोर्थ और सिक्स्थ ड्रॉप जो है, फोर्थ और सिक्स्थ ड्रॉप के बीच कितना डिस्टेंस होगा ये कैलकुलेट करना है। फोर्थ और सिक्स्थ ड्रॉप के बीच कितना डिस्टेंस होगा। तो डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं आपको, क्वेश्चन फिर समझिएगा कि ड्रॉप वाइज क्या है, किसी टैप से वाटर फॉल कर रहा है और सक्सेसिव ड्रॉप के बीच में, फॉल करने के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। जैसे हमने कहा ये हमारे पास क्या है, टैप है, मान लेते हैं टैप है। तो यहां से ड्रॉप हुई वाटर, दूसरी ड्रॉप होगी तो 1 सेकेंड गुजर चुका होगा। 6 ड्रॉप, मान लिया हमने कहा कि ये देख लीजिएगा डायग्राम, अभी समझा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। 5 और ये 6, 6 ड्रॉप ये है और 4th ड्रॉप ये होगी पहली, क्योंकि काउंटिंग में नीचे क्या आएगा आपका 1 2 3, 1 पहले गिरेगी ना तो सबसे नीचे पहुंचेगी। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, अब हर एक के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, हर एक के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया है ये हाइट, फोर्थ और सिक्स्थ ड्रॉप के बीच में कितनी हाइट है ये निकालना है। फोर्थ और सिक्स्थ ड्रॉप के बीच में कितनी हाइट है या कितना गैप है वो निकालना है। तो देखो आपका क्या नाम है कि जब ये आपका जो गिरी है 6 वाली, तो ये कितना हो गया आपका 1 सेकेंड। 6 और 5th के बीच में 1 सेकेंड, 5th और 4th के बीच में भी कितना टाइम हो चुका होगा, 1 सेकेंड। इसका मतलब है 4th ड्रॉप के लिए टाइम कितना हो चुका है, 3 सेकेंड, और 6th ड्रॉप के लिए टाइम कितना हो चुका है, 1 सेकेंड। तो क्या हम निकाल लें, S6 निकाल लें, मतलब 6 ड्रॉप के लिए क्या है, कितनी डिस्टेंस है, और 4th ड्रॉप की डिस्टेंस कितनी है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या हो जाएगा, 6 और 4th ड्रॉप के बीच अंतराल हो जाएगा। कौन सा अंतराल, डिस्टेंस वाला अंतराल, समय अंतराल है, डिस्टेंस गैप। तो क्या करें हम, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये ड्रॉप हो रही है यानी फ्री फॉल कर रही है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखो ये ड्रॉप हो रही है यानी फ्री फॉल हो रही है, यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या है आपका, इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये हम कह रहे हैं 0 यानी 6 के लिए निकालें, तो 6 के लिए 0 प्लस की जगह क्या माइनस कर लें, क्योंकि क्या रखना है आपका, a की जगह -g रखना है। और t स्क्वायर, t कितना आपका इसके लिए 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर। g की वैल्यू 10, तो ये S6 कितना आ गया आपका, -5, जब हम g इक्वल टू 10 रखेंगे। फिर हम S4 निकाल लें सिमिलरली, S4 कितना हो जाएगा, S4 हो जाएगा आपका UT तो 0, U0 माइनस का हाफ, और a कितना आपका g, और t कितना, 4 तक पहुंचते पहुंचते क्या 3 सेकेंड हो चुके हैं, तो 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया 5, 10, जब g इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये बचा 5 और इंटू 9, तो ये हो गया 45 माइनस का मीटर, ये भी मीटर। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस हम कहाँ किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, डाउनवर्ड, इसलिए निगेटिव साइड आ रहा है। तो क्या हम कहते हैं कि S4 और S6 का डिफरेंस निकाल सकते हैं। S4 माइनस S6 कितना हो जाएगा आपका, 45 माइनस 5 यानी कितना, 40 मीटर। तो ये जो अंतराल आया है ये कितना आया है, 40 मीटर। यही पूछ रहा है कि टैप है, लूज है, हल्का सा लूज है, वहां से वाटर ड्रॉपलेट वाइज फॉल कर रहा है और हर एक ड्रॉप के फॉल होने में 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 4th और 6th ड्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये पूछा है। आप पॉज करके या स्पीड स्लो करके आराम से भी समझ सकते हैं आप, धीरे धीरे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम सीरीज के फॉर्म में हर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट सलूशन आपको देने वाले हैं।